हेलो फ्रेंड, मैं आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं बच्चों में इस्तेमाल किए जाने वाले सिरप के बारे में। कौन सा सिरप बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड, मैं आज इन्हीं सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले। फ्रेंड, यह वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहें। मैं वीडियो टाइम को वेस्ट करता हूँ, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ कौन सा सिरप बच्चों में कब दिया जाता है। फ्रेंड, मैं पहले बात करता हूँ मेरा फर्स्ट सिरप का नाम है जैसे बैंडेज सिरप। या बच्चों में बैंडेज सिरप कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अगर बच्चों में यह बैंडेज सिरप कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, क्यों किया जाता है और कितना डोज दिया जाता है, हम इन सब के बारे में डिटेल से बात करता हूँ। अगर इसमें बात करें बैंडेज सिरप में क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है या क्या इसमें पाया जाता है, इसमें आपको एल्बेंडाजोल 200 mg देखने को मिल जाएगा। अगर इसका यूज की बात करें तो बैंडेज सिरप का इस्तेमाल ट्रीटमेंट ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन, यानी कि बच्चों में अगर किसी प्रकार के पेट में कीड़े के हो गए हैं तो उसको मारने के लिए या मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका डोज के बारे में बात करें तो या अगर 6 मंथ का या 1 ईयर का बच्चा है तो आप 3 ml बीडी दे सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर 1 ईयर से 8 ईयर का बच्चा है तो आप 5 ml बीडी दे सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार 5 ml दे सकते हैं। इसका इस्तेमाल कीड़े मारने के लिए बच्चों में किया जाता है बैंडेज सिरप का। अब बात करता हूँ नेक्स्ट सिरप जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है सेफिड ड्राई सिरप। या सेफिड ड्राई सिरप बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, इसमें क्या कंपोजिशन, इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा सिफिक्जिम 100 mg। इसका इस्तेमाल बच्चों में किया जाता है टाइफाइड फीवर, यानी कि बच्चों में मियादी बुखार हो रहा है तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि गले में बच्चों में इन्फेक्शन हो गया है तो तब इसमें इस्तेमाल यह कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल निमोनिया, अगर बच्चों को निमोनिया हो गया तो उसमें यह सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यूट्राइन इन्फेक्शन, यानी कि मूत्र नली में इन्फेक्शन हो गया बच्चों को तब उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं यह सेफिड ड्राई सिरप का। अगर डोज के बारे में बात करें तो यह बच्चों की तरह डोज देना है। अगर 6 मंथ का या 2 ईयर का बच्चा है तो आप 2.5 ml TDS, यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं। अगर 2 ईयर से 5 ईयर का है बच्चा तो उसे 5 ml TDS दे सकते हैं, यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं इस सिरप को बच्चों में। यह अबोट कंपनी द्वारा बनाया गया था सिरप। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में जो बच्चों में दिया जाता है। नेक्स्ट सिरप है, इसका नाम है क्लम ड्राई सिरप। क्लम ड्राई सिरप में क्या कंपोजिशन देखने को मिलता है, इसमें आपको कंपोजिशन देखने को मिल जाएगा एमोक्सिसिलिन 125 mg और कैल्वोनेट एसिड 31.25 mg देखने को मिल जाएगा। यह मिलकर यह क्लम ड्राई सिरप बना होता है। यह एक प्रकार की एंटीबायोटिक सिरप है। फ्रेंड, अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, या बच्चों में ईयर इन्फेक्शन यानी इन्फेक्शन हो गया, यानी कि आँख में इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चों को तब दे सकते हैं। और ईयर इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चों को तब दे सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन, यानी किसी प्रकार से बच्चों में स्किन में इन्फेक्शन हो गए तब दे सकते हैं। लंग इन्फेक्शन, यानी कि बच्चों में लंग में इन्फेक्शन है तो दे सकते हैं। अगर डोज के बारे में बात करें तो 6 मंथ के या 1 ईयर का बच्चा है तो आप 2.5 ml TDS दे सकते हैं। और 1 से 4 ईयर का बच्चा है तो 3.5 ml TDS दे सकते हैं, यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं फ्रेंड इस सिरप को। फ्रेंड, बच्चों में नेक्स्ट सिरप इसका इस्तेमाल है, जैसे नेक्स्ट सिरप है बच्चों में जो इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है सेट्रिजिन सिरप। यह सेट्रिजिन सिरप बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है कब, इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा सेट्रिजिन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg का। यह बच्चों में आपको इस्तेमाल किया जाता है जैसे ईचिंग, यानी कि बच्चों को जब खुजली हो रही तो अगर बच्चों में खुजली हो रही तो आप इस सिरप को दे सकते हैं। और यानी कि छींके आ रही बच्चों को बार बार तो आप सेट्रिजिन सिरप को दे सकते हैं। और रनी नोज, यानी कि नाक बह रहा है बच्चों को तब दे सकते हैं सेट्रिजिन। और कीड़ा काटना, यानी कि छोटे मोटे इंसेक्ट बाइट हो गए हैं तो बच्चों में तब दे सकते हैं सेट्रिजिन सिरप। इन सभी कंडीशन में यह सिरप को बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेता हूँ सेट्रिजिन सिरप को डोज कितना बच्चों में देना होता है। 1 ईयर से 4 ईयर का बच्चा है तो आप 2.5 ml बीडी दे सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार दे सकते हैं। अगर 4 ईयर से 8 ईयर का बच्चा है तो 5 ml बीडी दे सकते हैं। फ्रेंड, इन सभी कंडीशन में यह सिरप का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों में। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप बच्चों में जो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिरप का नाम है ओमिकाइन सिरप। ओमिकाइन सिरप बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कंपोजिशन आपको ओंडासिट्रॉन देखने को मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल बच्चों में अगर वोमिटिंग यानी कि उल्टी हो रही तो बच्चों को तब दिया जाता है। और जी मचला रहा है बच्चों को तब दिया जाता है। इन सभी कंडीशन में यह ओमिकाइन सिरप बच्चों में दिया जाता है। अगर डोज के बारे में बात करें तो डोज आपको कितना देना है, आपको डोज 6 मंथ का बच्चा या 1 ईयर का बच्चा है तो 2.5 ml बीडी दे सकते हैं। और 1 ईयर से 4 ईयर का बच्चा है तो 3.5 ml बीडी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में जो बच्चों में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सिरप है स्क्वारिल एलस जूनियर सिरप। यह सिरप बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है,
कंपोजिशन इसमें आपको एम्ब्रोक्सल 15 mg देखने को मिल जाएगा, लिव सल्बूटामॉल 0.5 mg और गुएफेनासिन 50 mg देखने को मिल जाएगी। फिर ये सभी कंपोजिशन से यह सिरप को मिलकर बनाया गया है। यह बच्चों में बेड कफ यानी कि गीली खांसी हो रही बच्चों को तब दिया जाता है, और स्नीजिंग यानी कि छींके आ रही तब दिया। इन सभी कंडीशन में यह स्कोरिलेलस जूनियर सिरप को दिया जाता है बच्चों में। और डोज के बारे में बात करें तो 6 मंथ से 1 ईयर का बच्चा है तो 2.5 ml दे सकते हैं बीडी, और 1 ईयर से 4 ईयर का बच्चा है तो 3.5 ml बीडी दे सकते हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेता हूँ नेक्स्ट सिरप के बारे में। नेक्स्ट सिरप का नाम है एलेक्स जूनियर सिरप। यह एलेक्स जूनियर सिरप बच्चों में कब इस्तेमाल किया जाता है? इसमें कंपोजिशन आपको देखने को मिल जाएगा क्लोरफेनामाइन मैलेट 2 mg और डेक्स्ट्रोमेथाफेन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg। इन दोनों कंपोजिशन से यह एलेक्स जूनियर सिरप बना होता है। अगर इसके यूज के बारे में बात करें तो इसका यूज ड्राई कफ यानी कि सूखी खांसी बच्चों में आ रहा है तो तब दे सकते हैं, और रनिंग नोज नाक बह रहा है तब दे। इन सभी कंडीशन में दे सकते हैं, इसी प्रकार सिरप दे सकते हैं। फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी वीडियो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।